हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? काफ़ी लोग काल सर्प दोष की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। काल सर्प दोष को विशेष करके बहुत ही अशुभ माना जाता है और उसके बहुत ही संकेत होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे जीवन में काल सर्प दोष है। अमावस्या एक खास दिन होता है जिस दिन हम अपने जीवन से काल सर्प दोष को दूर कर सकते हैं। और अमावस्या की रात को ऐसा माना जाता है कोई भी टोटका करे, टोना करे, साधना करे, उसके लिए बहुत ही उत्तम होता है। कुछ उपाय मैं आज आपको बताऊंगी काल सर्प दोष से मुक्ति कर सकते हैं। और दूसरी बात, अमावस्या है दोस्तों, तो अमावस्या के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। अपने पितृ को जल अर्पित करना है। कैसे करना है, किस दिशा में करना है, जिससे आपको सभी पितृ दोष से भी मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, काल सर्प दोष अगर कुंडली में कभी कभी ऐसा होता है, योग होता है लेकिन कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखकर पता चल सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जन्म स्थल पता नहीं हो या गड़बड़ होता है, टाइम गलत नोट हो जाने की वजह से काल सर्प दोष आपके बताते नहीं है कुंडली। इसके बारे में पता करना मुश्किल होता है। ऐसे में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनके द्वारा इस योग की आप पुष्टि कर सकते हैं। जो लोग काल सर्प दोष से ग्रसित होते हैं वो लोग को प्रायः सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं और मृतकों में अधिकांश अपने परिवार के लोग ही होते हैं। इस योग में प्रभावित व्यक्ति को सपने में अपने घर पर किसी की काली परछाई दिखती है। व्यक्ति को काफी बार ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य व्यक्ति उसका गला और शरीर दबा रहा है। सपने में इसके अलावा नदी, तालाब, समुद्र दिखना भी काल सर्प योग से ग्रसित होने की निशानी होते हैं। और शास्त्रों के अनुसार इस योग से प्रभावित व्यक्ति समाज और परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। वे कभी भी अपनी निजी इच्छा को प्रकट नहीं करते हैं और ना ही उन्हें अपने सुख से अधिक मतलब होता है। इनका जीवन बहुत ही संघर्ष भरा होता है। बीमारी या कष्ट की स्थिति में अकेलापन महसूस करते हैं और इनको लगता है कि इनका जीवन बेकार हो चुका है। दोस्तों, काल सर्प दोष के बहुत सारे उपाय होते हैं। अकारण मन में भय आना, नींद में चमक चमक के उठना, सर्प दिखाई देना, रात में डरना, मृत्यु देखना, बुरे सपने आना, किसी साए के पास में खड़े होने का आभास होना, सफलता के अंतिम पड़ाव में पहुंचने के बाद असफल हो जाना, अनचाही बात पर विवाद बढ़ना, शत्रुओं की संख्या बढ़ना और किसी असाध्य रोग का इलाज होने पर भी फायदा न होना। दोस्तों, ये सभी संकेत बताते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है। कुंडली में राहु केतु के अंश, उनकी स्थिति, उनकी दृष्टि देखकर ही काल सर्प की पूजा करवाना उचित रहता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंसान 35 वर्ष तक की आयु तक तो आराम की जिंदगी निकालता है, पर अचानक धन हानि होने लगती है और गरीब हो जाता है। और कभी कभी कोई व्यक्ति 35 वर्ष तक गरीब रहता है और अचानक से वो धनवान हो जाता है। ऐसा राहु केतु की वजह से होता है। दोस्तों, राहु केतु बहुत ही रहस्यमय ग्रह हैं और जिस व्यक्ति पर राहु केतु की कृपा हो जाती है वो सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि घर पे काल सर्प दोष है तो इसके लिए भी घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम की दीवार पर आप मोर का पंख लगा सकते हैं। इससे आपको राहु दोष से मुक्ति मिल जाती है। अमावस्या पर आप काल सर्प के दोष का निवारण कर सकते हैं। दोस्तों, मनुष्य जैसे कर्म करता है, इसका कारण समझ लीजिए क्या होता है, उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। काल सर्प योग के पीछे यही मान्यता और धारणा होती है। मान्यताओं के अनुसार काल सर्प दोष उस व्यक्ति की कुंडली में बनता है जिसने पूर्व जन्म में किसी सर्प को मारा हो या किसी बेकसूर जीव को सताया हो, इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई हो। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि जब कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो उसे पूरा करने के लिए व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है। ऐसी राशि में उसको काल सर्प योग बनता है। ऐसे में दोस्तों, आपको अमावस्या के दिन
आपको एक छोटा सा कोई भी धातु का, जनरली चांदी का बना हुआ नाग नागिन, कोई भी छोटे मोटे पूजा की शॉप में जाएं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है बिल्कुल, वो हल्का हल्का बना के देते हैं चांदी का, या आपकी कैपेसिटी नहीं हो आप तांबे का भी ले सकते, कोई भी धातु से बने हुए 108 नाग नागिन के जोड़े बहते जल में अगर आप प्रवाहित कर दें तो माना जाता है काल सर्प दोष दूर हो जाता है। दोस्तों, अमावस्या के दिन ये उपाय करना चाहिए। बहते हुए जल में आपको नाग नागिन के जोड़े मुक्ति दिलाएंगे काल सर्प दोष से। और इस दिन आपको व्रत रख करके नाग देवता की पूजा करके फिर उसका विसर्जन करना चाहिए। श्री कृष्ण की पूजा आपको नियमित रूप से करनी चाहिए। और अगर आप अमावस्या के दिन ये काम नहीं कर सकें तो शनिवार या पंचमी तिथि के दिन भी ये काम कर सकते हैं दोस्तों। और 11 नारियल बहते हुए जल में भी आपको प्रवाहित करने चाहिए। शनिवार के दिन पीपल की जड़ को जल से सींचना चाहिए, अगर हो सके तो रोज सींचे, एक्सेप्ट संडे के दिन यानी रविवार के दिन। बाकी आपको रोज पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और काल सर्प गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। दोस्तों, प्रतिदिन पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय जप का मंत्र का 108 मंत्र का जप करें। काले हकीक की माला से राहु ग्रह का जो बीज मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, उसका आपको 108 बार जप करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखें, ये तो पूजा पाठ की बात होती है, पर अगर आपकी कुंडली में दोष है तो आप एक बात ध्यान रखें, हर अमावस्या को घर के कोने कोने को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके रखना चाहिए। घर के सभी कबाड़ को निकाल कर बेच देना चाहिए। सुबह शाम घर के मंदिर में और तुलसी माता पर दिया अवश्य जलाना चाहिए। इससे घर से और जीवन से कलह और दरिद्रता दूर होती है। अमावस्या पर तुलसी के पत्ते या बेल के बेलपत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ने चाहिए और देवी देवताओं को तुलसी के पत्ते और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के लिए एक दिन पहले तोड़कर रख लेना चाहिए। दोस्तों, धन लाभ के लिए अमावस्या के दिन पीली त्रिकोण आकृति की पताका विष्णु भगवान के मंदिर में ऊंचाई वाले स्थान पर इस तरह लगाएं कि वह लगातार लहराती रहे, तो आपका भाग्य शीघ्र चमक उठेगा। शनि देव पर कड़वा तेल, काले उड़द, काले तिल, लोहा, काला कपड़ा, नीला पुष्प आदि चढ़ा करके शनि का पौराणिक मंत्र ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, इस मंत्र का आपको जप करते रहना चाहिए। एक माला का जप करने से शनि का प्रकोप शांत हो जाता है एवं अन्य सभी ग्रहों के अशुभ फल से भी छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, हर अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे कड़वे तेल का दिया जलाने से भी पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं। और प्रत्येक अमावस्या को गाय को 5 फल नियमित रूप से खिलाना चाहिए। किसी भी सरोवर में गेहूं के आटे की गोलियां बना करके मछलियों को डालें, इससे देवी देवताओं पितृ की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अमावस्या के दिन एक कागजी नींबू लेकर के शाम के समय उसके 4 टुकड़े करके किसी भी चौराहे पर चुपचाप चारों दिशाओं में फेंक दें। इससे बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं पितरों की तृप्ति करनी है तो इसके लिए विशेष पूजन करना चाहिए। आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे तभी आपको अन्य देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, पितरों की कृपा के बिना कठिन परिश्रम के बाद भी जीवन में अस्थिरता रहती है, मेहनत के उचित फल नहीं प्राप्त होते हैं। हर अमावस के दिन एक ब्राह्मण को या गरीब को या कोई भी नीडी पर्सन को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे आपके पितर सदैव प्रसन्न रहेंगे, आपके कार्यों में अड़चने नहीं आएंगी, घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी और आपका घर टोना टोटका प्रूफ हो जाएगा। दोस्तों, पितृदोष निवारण के लिए पितरों को जल तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय एक पीतल के बर्तन में जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, थोड़ा कच्चा दूध डाल लें, थोड़े काले तिल डाल लें, थोड़े जौ डाल लें, तुलसी के पत्ते डाल लें, थोड़े दूब डाल लें, शहद और सफ़ेद फूल डाल करके पितरों को तर्पण करना चाहिए। दोस्तों, तर्पण में तिल और कुशा सहित जल हाथ में लेकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके
3 बार बोलना है, तपरांतयामी तपरांतयामी तपरांतयामी। ऐसा कहकर पितृ तीर्थ यानी अंगूठे की ओर से जल अंजलि देते हुए जल को धरती में किसी बर्तन में छोड़ने से पितरों को तृप्ति मिलती है। ध्यान रहे, तर्पण के बाद ये जल आपको, जो भी आपने तर्पण का जल इकट्ठा किया है, उसको किसी भी वृक्ष की जड़ में चढ़ा देना चाहिए और वो जल इधर उधर नहीं बहना चाहिए। दोस्तों, आप चाहें तो अगर बाकी सारी चीज़ें इकट्ठी ना भी कर सकें तो सिर्फ एक लोटे में जल लेकर के, पीतल का लोटा ज़रूरी नहीं है, आप तांबे के लोटे से भी ले सकते हैं दोस्तों। उसमें जल लेके थोड़े काले तिल ले लें, एक सफ़ेद फूल ले लें या सिर्फ जल भी दोस्तों आप चढ़ाएं। इस तरीके से अपने पितरों को रोज़ ही चढ़ाना चाहिए और अगर रोज़ ना भी कर सकें तो कम से कम अमावस्या के दिन करें आप ये काम, और देखेंगे आपके जीवन से कलह, द्वेष और सारी आर्थिक परेशानियाँ, सारी संकटें, सारी मुसीबतें जो आपके जीवन में घर करके रखी है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, वो सभी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अमावस्या के दिन अपने घर के दरवाजे पर मैंने बताया है आप काले घोड़े की नाल को स्थापित करें। एक वीडियो भी दिया है आपको काले घोड़े की नाल का, वो आप काला घोड़े की नाल भी स्थापित कर सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में सुख समृद्धि का निवास होता है। कोई भी नया कार्य, यात्रा, क्रय विक्रय तथा समस्त शुभ कर्मों को निषेध कहा गया है दोस्तों अमावस्या के दिन, इसलिए इस दिन किसी प्रकार के शुभ कार्य करना थोड़ा सा स्थगित रखें, एक दिन बाद करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। किसी प्रकार के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ लें। इस अमावस्या को पितरों को जल अर्पण करना ना भूलें दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से, अपने भाई बंधु से, अपने जो भी आपके घर पे आपके जो मम्मी पापा हैं या बच्चे हैं, उन सब से वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें, ताकि ये जो दोष होते हैं, कभी कभी हमें मालूम नहीं पड़ते हमारे जीवन में किस वजह से हम दुख पा रहे हैं, वो इसको जान सके दोस्तों और इसका निदान कर सके। बड़ा ही छोटा सा उपाय है, सिर्फ 1 लोटा जल अर्पण करना है अपने पितृ को इस अमावस्या को, और देखेंगे आपके जीवन से कैसे संकट से मुक्ति मिलती है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें। और हाँ दोस्तों, कुछ फ्रॉड लोग, एक लक्की सिंह करके लड़की है जो कि इस नंबर से, जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पे, उससे लगातार लोगों को फ़ोन करके पैसे मांग रही है मेरे नाम से, बृजनारी सुमी के नाम से। दोस्तों प्लीज़ किसी भी झांसे में ना आए। मेरा कोई भी फ़ोन नंबर, कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर किसी को भी नहीं दिया हुआ है। आप मैक्सिमम मुझे वीडियोज़ के नीचे लिख के मेल कर सकते हैं, और या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों, वो जो कमेंट करती है वो हाईलाइटेड नहीं होता है। आप देखेंगे मेरे कमेंट पे ब्लैक टाइप का हाईलाइट आता है, जबकि दूसरा कोई अगर बृजनारी सुमी के नाम से आईडी बनाता है तो उसमें हाईलाइट नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा अगर कोई भी आपको बृजनारी सुमी के नाम से अगर नंबर दे या कुछ भी बोले तो प्लीज़ आप उस पर विश्वास ना करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता रानी को मनाते रहिए। माता रानी अब घर आने वाली है, बहुत ही कम समय रह गया दोस्तों। माता रानी को मनाना है, घर लेके आना है। टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी।